क्या आपको पता है आईआरएस सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सर्विसेज है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी कई ऑफिसर्स एक ऐसी गलती कर देते हैं जो उनके पूरे करियर की डायरेक्शन बदल सकती है। और हैरानी की बात, ये गलती इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं बल्कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी DAF भरते वक्त होती है। क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स आज भी ये नहीं जानते कि आईआरएस एक सर्विस नहीं है बल्कि दो अलग अलग सर्विसेज है, आईआरएस इनकम टैक्स और आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर आती है। दोनों प्रेस्टिजियस ग्रुप ए सर्विसेज हैं, लेकिन दोनों का काम, करियर पाथ और डेली लाइफ काफ़ी अलग होती है। एक ऑफिसर मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेट करता है, जबकि दूसरा ऑफिसर एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पर नार्कोटिक्स, गोल्ड स्मगलिंग और इकोनॉमिक क्राइम्स के खिलाफ ऑपरेशंस का हिस्सा बन सकता है। दोनों आईआरएस हैं, लेकिन इन दोनों करियर की डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटीज और लाइफ प्रोग्रेशन काफ़ी अलग होती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आईआरएस इनकम टैक्स और आईआरएस कस्टम्स में असली अंतर क्या है, एस्पिरेंट्स आमतौर पर किसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्यों, और कौन सी सर्विस किस टाइप की पर्सनालिटी को ज़्यादा सूट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी लोग सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आईएएस और आईपीएस का नाम आता है। लेकिन एक सर्विस है जो हेडलाइंस में कम दिखती है, लेकिन भारत की इकोनॉमिक मिशनरी को स्मूथली चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, लेकिन आईआरएस वो सर्विस है जो इंश्योर करती है कि देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स, डिफेंस, पब्लिक सर्विसेज और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक रेवेन्यू उपलब्ध हो। कई मायनों में आईआरएस ऑफिसर्स देश के आर्थिक रक्षक होते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आईआरएस एक सिंगल करियर नहीं है, ये दो अलग स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क उनके काम करने के नेचर में है। आईआरएस इनकम टैक्स का कोर काम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदर करना, टैक्सेशन को मॉनिटर करना और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करना होता है। यहाँ ऑफिसर्स डील करते हैं कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, टैक्स इवेशन इन्वेस्टिगेशंस, हाई वैल्यू कॉर्पोरेट असेसमेंट्स। वहीं दूसरी तरफ आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में काम का नेचर ज़्यादा ऑपरेशनल, फील्ड ओरिएंटेड और एनफोर्समेंट ड्रिवन होता है। यहाँ ऑफिसर्स डील करते हैं जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टम्स एनफोर्समेंट, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सोचिए एयरपोर्ट पर एक सस्पिशियस कार्गो इंटरसेप्ट हुआ है, या इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि नार्कोटिक्स या स्मगल्ड गोल्ड की एक बड़ी कंसाइनमेंट देश में एंटर करने वाली है। ऐसे ऑपरेशंस में कस्टम्स ऑफिसर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस है पोस्टिंग लोकेशन। दोनों स्ट्रीम्स का पोस्टिंग पैटर्न भी काफ़ी अलग होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स अपने करियर का बड़ा हिस्सा मेट्रोपॉलिटन और कॉर्पोरेट हब्स में बिता सकते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में भी। इन शहरों में कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का एक्सपोजर काफ़ी अधिक होता है। वहीं दूसरी तरफ आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफिसर्स का नेटवर्क मेजर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कार्गो हब्स और जीएसटी इंटेलिजेंस फॉर्मेशन तक फैला हुआ होता है। इनके पोस्टिंग्स आपको कई स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर देखने को मिल सकती है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, कस्टम जोन्स, जीएसटी कमिश्नरेट्स, इंटेलिजेंस यूनिट्स। इसीलिए काम का एक्सपोजर भी काफ़ी डाइवर्स होता है। और तीसरा बड़ा डिफरेंस है स्पेशलाइजेशन और करियर डायरेक्शन। जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता है, दोनों स्ट्रीम्स और भी ज़्यादा अलग नज़र आने लगती है। आईआरएस इनकम टैक्स ऑफिसर्स का स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस, टैक्स इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल गवर्नेंस, टैक्स पॉलिसी। सीनियर लेवल्स पर ऑफिसर्स टैक्स रिफॉर्म्स और पॉलिसी मेकिंग में भी योगदान दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफिसर्स भी कई स्ट्रैटेजिक एरियाज में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं, जैसे कस्टम्स एनफोर्समेंट, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, ट्रेड फैसिलिटेशन, जीएसटी इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी,
इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन। अब वो सवाल जो लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, आखिर ज़्यादा प्रेफरेंस किसे मिलती है? हिस्टोरिकली देखा जाए तो आईआरएस इनकम टैक्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती रही है और इसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं। कई कैंडिडेट्स कॉर्पोरेट इकोसिस्टम के एक्सपोजर को पसंद करते हैं। मेट्रो सिटी पोस्टिंग्स भी एक अट्रैक्शन होती है और रिटायरमेंट के बाद फाइनेंस, टैक्सेशन, कंसल्टिंग और एडवाइजरी सेक्टर्स में अनुभव काफ़ी वैल्यूबल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कस्टम स्ट्रीम कम डिज़ायरेबल है। वास्तव में कई ऑफिसर्स और एस्पिरेंट्स जानबूझकर कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को चूज करते हैं क्योंकि उन्हें ऑपरेशनल एक्सपोजर और एनफोर्समेंट ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा पसंद होता है। और जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन और इंडिया के रैपिडली एक्सपैंडिंग ग्लोबल ट्रेड के बाद इस स्ट्रीम का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। सबसे पहले ये याद रखिए कि यूपीएससी वैकेंसीज हर साल बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि आईआरएस इनकम टैक्स में वैकेंसीज आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले ज़्यादा होती है। रीसेंट ईयर्स में ब्रॉडली आईआरएस इनकम टैक्स लगभग 160 से 180 वैकेंसीज, आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लगभग 90 से 100 वैकेंसीज। ये नंबर्स हर साल यूपीएससी के रिक्वायरमेंट्स और गवर्नमेंट मैन पावर प्लानिंग के अनुसार बदल सकती है, इसीलिए हमेशा लेटेस्ट यूपीएससी नोटिफिकेशन रेफर करना चाहिए। आखिर आपके लिए कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा सूटेबल हो सकती है? अगर आप फिनांस पसंद करते हैं, डेटा एनालिसिस एंजॉय करते हैं, कॉर्पोरेट इकोसिस्टम समझना चाहते हैं, वाइट कॉलर इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आईआरएस इनकम टैक्स आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एनफोर्समेंट ओरिएंटेड वर्क पसंद करते हैं, ऑपरेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड असाइनमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रेड और बॉर्डर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इकोसिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको ज़्यादा सूट कर सकती है। तो फाइनली ये चुनाव सिर्फ एक सर्विस का नहीं है, ये चुनाव है दो अलग करियर फिलॉसफीज के बीच। और होपफुली ये वीडियो आपको एक सर्विस कंपेयर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखने में मदद करेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कल यूपीएससी डीएफ भरना हो और आपको सिर्फ एक चूज करना हो, तो आप क्या चुनेंगे? आईआरएस इनकम टैक्स या आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक शब्द लिखिए, इनकम टैक्स या कस्टम्स। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी का सपना सीरियसली परस्यू कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन मत कीजिए, अपने करियर चॉइस को भी उतनी ही गहराई से समझिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और करियर फोकस्ड यूपीएससी इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।